डाइवोर्स के बाद अब आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, पर्सनैलिटी शैटर्ड हो गई है, ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहा और आपकी ज़ात तो जैसे कोई मायने ही नहीं रखती। आपको लगता है कि शायद आपने और कॉम्प्रोमाइज़ किया होता। आप खुद को ब्लेम करे जा रहे हैं कि शायद आपने एक और कोशिश और कर ली होती, तो ये रिश्ता बच जाता और आपकी ज़िंदगी बहुत हसीन हो जाती। लेकिन ये साइकिल खत्म कब होता है? सेल्फ ब्लेम का ये इल्यूज़न जब खत्म होगा तब आपकी हीलिंग स्टार्ट होगी। जो आप समझ रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। यहाँ से ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू होता है। बस थोड़ी-सी परसिस्टेंस, थोड़ा-सा हौसला और सब्र चाहिए होता है कि एक नया चैप्टर भी मीनिंगफुल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सायरा मदीना, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। कितने ज़्यादा डिवोर्स के केसेस रिपोर्ट होते हैं और ये कि ख़वातीन उस चीज़ से हील अप ही नहीं कर पाती कि सबको डील कैसे करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो कुछ टेक्निक्स बताऊँगी जिनको अप्लाई करके या अपनी थॉट पैटर्न को चेंज करके आप डिवोर्स के इस ट्रॉमा से हील अप कर सकते हैं। सबसे पहली जो टिप है वो है रीफ्रेम योर थॉट्स। आपने अपनी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में चेंज करना है बिकॉज़ यू आर कंटीन्यूअसली गिविंग नेगेटिव थॉट्स टू योरसेल्फ, जिसकी वजह से आप उस थॉट पैटर्न से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जिसमें यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट डिस्टॉर्शन जो आप बार-बार अपने आप को कह रहे हो कि इसमें सिर्फ मेरी ही गलती थी। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या इसमें सिर्फ आपकी गलती थी या और भी बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। जैसा कि आइडेंटिफाई द डिस्टॉर्शन, जैसा कि बार-बार आपका दिमाग आपको कह रहा है कि सिर्फ इसमें तुम्हारी ही गलती थी और तुम्हारी वजह से डिवोर्स हुई है। ये आप खुद अपने आप को बार-बार मैसेज दे रहे हो। तो यहाँ पे आपने मुझसे सवाल करना है कि क्या ये सिर्फ तुम्हारी ही गलती थी या फिर और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व थे? और अगर और फैक्टर्स इन्वॉल्व थे तो आपने उनको एक्नॉलेज करना है। नेक्स्ट यू हैव टू चैलेंज द थॉट। आपने देखना है कि अच्छा, अगर उसमें सिर्फ मेरी ही गलती थी तो क्या दूसरे इंसान का कोई रोल नहीं था? अगर था तो क्या मैंने अपनी बेस्ट एफर्ट नहीं दी? और अगर मैंने अपनी बेस्ट एफर्ट दी है तो क्या अगले इंसान ने भी उतना ही बेस्ट दिया डिस्पाइट ऑल द अनहेल्दी एंड अनवांटेड सर्कमस्टांसेस? और उसके बाद आपने अपने आप को बताना है दैट आई हैव टू रिप्लेस माय थॉट। यू हैव टू टेल योरसेल्फ दैट आई डिड माय बेस्ट व्हाटएवर द बेस्ट स्ट्रेंथ आई हैड। और अपने आप को इस सेल्फ ब्लेम से आपने खुद निकालना है। कोई और आके आपको बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम इससे बाहर निकल आओ, तुम अपनी गलती पे ज़्यादा फ़ोकस करके ज़िंदगी की और चीज़ों पे फ़ोकस नहीं कर पा रही। यू हैव टू बी योर वॉरियर इन दिस फाइट। नेक्स्ट इज़ इमोशनल रिलीज़ टेक्निक्स। हमारे इमोशनल बैगेज की एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हम अपनी पास्ट इमोशनल एपिसोड्स को बार-बार रिकॉल करी जाते हैं। हम उन यादों, उन मेमोरीज़ को बार-बार रिकॉल करके अपने आप को खुद से पेन में मुब्तला करते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है इमोशनल बैगेज को कम करने के लिए कि आपने देखना है कि इमोशनल इन्वेस्टमेंट और इमोशनल निग्लेक्ट कितनी थी। यानी कि आपकी तरफ से इमोशनल इन्वेस्टमेंट कितनी थी और दूसरी तरफ से इमोशनल निग्लेक्ट कितना था। और डिनायल में ना रहते हुए सारे इंस्टेंसेस को नोट डाउन कर लेना है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट जहाँ से आपने अपनी इमोशनल प्रोसेसिंग को स्टार्ट करना है, इमोशनल बैगेज को कम करना है। इसका पहला स्टेप होगा जर्नलिंग। जिससे जो आपका माइंड क्लटर हुआ हुआ है वो सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद सोमैटिक रिलीफ एक्सरसाइजेस यानी कि डीप ब्रीथिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन जो आपके थेरेपिस्ट आपको अपने थेरेपी सेशंस में बताएँगे। उससे क्या होता है, जो हमारी पेन स्टोर होती है जिस्म में, बॉडी में, वो रिलीज़ होती है, व्हिच इज़ आल्सो वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ विजुअलाइज़ेशन टेक्निक। बहुत से लोग कहते हैं कि हम 2 मिनट के लिए फ़ारिग बैठते हैं और पास्ट जो मेमोरीज़ हैं उस इंसान के साथ या अपने लाइफ़ पार्टनर के साथ, अपने एक्स हस्बैंड के साथ वो रिकॉल हो ही जाती हैं। और अब जब हम अपने आप को करंट आज के दौर में विजुअलाइज़ करते हैं, तो हमें अपना आप बहुत ज़्यादा पेन में नज़र आता है। तो यहाँ पे आपने विजुअलाइज़ेशन में वो टेक्नीक्स अप्लाई करनी है, यानी कि आँखें बंद करके यू हैव टू एक्चुअली इमेजिन दैट नाउ यू आर इन द पीस। और ये कोई इमेजिनरी टेक्निक्स ऐसे नहीं होती कि आपने वीडियो में देखी और कर ली। ये बताने का मकसद ये है कि किस तरह से इन टेक्निक्स को अप्लाई करके आप थेरेपी सेशन से सीख सकते हो कि हील अप कैसे करना है। डिवोर्स के बाद जितनी भी फीमेल्स ने मुझसे कांटेक्ट किया है, पता है उनके लिए सबसे मुश्किल क्या होता है? अपनी सेल्फ वर्थ को वापस लाना। वो समझती हैं कि हम तो इस काबिल ही भी थे कि वो इंसान हमें पूरी ज़िंदगी में शामिल किए रखता या हमें अपनी बीवी बना के रखता। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है या हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इतने बुरे-बुरे वर्ड्स औरतें अपने बारे में सेशंस में बोल रही होती हैं कि हमें दुःख होता है सुन के कि ऐसा क्यों? मैं क्या आपकी सारी वर्थ उस शादी से जुड़ी हुई थी? तो ये सवाल आप भी मुझसे ज़रूर करना है कि मैं अपने आप को इतना कमतर क्यों समझ रही हूँ? लेकिन ये सेल्फ वर्थ रीबिल्ड भी की जा सकती है डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं उसके लिए, जिसके लिए सेल्फ कंपैशन थेरेपी यानी कि वो कंपैशन, वो एम्पैथी, वो रहम या वो पॉजिटिव थॉट्स या रवैया जो हम दूसरों के साथ रखते हैं, अपने साथ क्यों ना रखें। जब जब हमें ये थॉट आती है कि मैं वर्दी नहीं हूँ या मेरा ये रिलेशनशिप या
मैरिटल रिलेशनशिप एंड अप हो गया है, यू हैव टू टेल योरसेल्फ दैट आई एम वर्दी ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट एंड दैट पर्सन वाज नॉट राइट फॉर मी। या मे बी हम दोनों का साथ रहना उस तरह से अच्छा नहीं लिखा हुआ था, तो नहीं हुआ, या साथ में हम दोनों कंपैटिबल नहीं थे, रादर देन ये कि आप अपने आप को यही रियलाइज करवाई जाओ दैट आई वाज नॉट वर्दी ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। इस तरह तो आप अपनी सेल्फ वर्थ कभी भी रीगेन नहीं कर सकोगे। एंड देन अगेन गेटिंग आउट ऑफ द डिनायल फेज, बहुत से लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, उसमें एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी उनको हेल्प करती है। लाइक डिवोर्स हो गई है, वन साइडेड उनकी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी होगी है, लेकिन वो लड़कियां अभी भी उसी लूप में रहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, वी विल मेक थ्रू दिस, और हम इसमें कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो आप में इतनी ज़्यादा डिलाइन में नहीं रहना, क्योंकि बाद में अगर 2 साल की शादी है, मजीद उसको ड्रैग करके आपको 3-4 साल की शादी थी हमारी, खत्म हो गई, इतना लंबा अरसा, तो अगर आपको पता लग गया कि वहाँ से कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती, एक्सेप्ट करके आगे मूव ऑन करते जाएं। बिहेवियरल एक्टिवेशन, ये मत सोचें कि अब करियर खत्म हो गया है, ज़िंदगी खत्म हो गई है, वापस आप अपने पुराने वयन में नहीं जा सकते। जिन लड़कियों ने शादी की खातिर या शौहर को पसंद नहीं है, तो जॉब्स छोड़ी होती हैं, अपने करियर को छोड़ दिया होता है। इसलिए मैं कहती हूँ ना छोड़ा करें, है वो टॉपिक ऑफ अनदर डे, लेकिन आप वापस उसको रीगेन कर सकते हैं। डेली का वन न्यू स्टेप, वन न्यू हॉबी, वन न्यू बिहेवियर एक्टिवेशन, एक नई एक्टिविटी को एडॉप्ट करना, चाहे वो 10 मिनट की वॉक हो, एक नॉवल हो, कुछ भी एडॉप्ट ज़रूर करना चाहिए। अपनी लाइफ को मीनिंगफुल, आपने मीनिंगफुल हॉबीज़ और एक्टिविटीज़ से खुद बनाना है। ये नहीं कहना कि ज़िंदगी उसी ने ही मीनिंगफुल बनाई हुई थी, वो इंसान चला गया तो ज़िंदगी रत ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो इंसान ज़िंदगी से जाता ही क्यों? सवाल करें मुझसे और कमेंट में भी बताइएगा। अच्छा, फिर भी ख़वातीन नहीं निकल पाती इस ट्रॉमा से, क्योंकि हमें बता दिया गया है कि शादी होगी, घर बसाओ की उम्र तक बच्चे हो जाएँगे तो ही ज़िंदगी अच्छी होगी। वो जो हम साइकोलॉजिस्ट आप लोगों को वाक़ई में बताते हैं ना, शादी इज़ पार्ट ऑफ लाइफ नॉट योर होल लाइफ, वो एक्चुअली इसी में बताते हैं कि किसी भी पॉइंट पे अल्लाह ना करे आपका लाइफ पार्टनर आपको छोड़ दे फॉर व्हाट्सएवर रीज़न्स, आपकी ज़िंदगी ख़त्म ना हो, अपनी ज़िंदगी के मकसद ना छोड़ा करें। शादी से पहले अगर आपको पता है वो इंसान करियर सेट नहीं कर रहा और आप करियर परस्यू करना चाहते हो, आप गोल ओरिएंटेड इंसान हो, तो किसी गैर इंसान के लिए अपना करियर छोड़ के ये ना कहें कि मेरे शौहर को नहीं पसंद। उस टाइम पे वहाँ पर शौहर नहीं है, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन को यही प्रॉब्लम आती है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं है, हमने तो उस इंसान के लिए सब कुछ छोड़ा। तो आप ना छोड़ें ना, आप शादी को सिर्फ़ शादी लेके चलें, शादी की वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी को मत छोड़ दें। और आप हील अप कर सकते हैं, तो नहीं हील अप कर पा रहे, अपने साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। मेरे साथ अगर कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं, नीचे द कॉन्टैक्ट डिटेल्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा अगर कोई सवाल है। नहीं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है। आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।